नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक राशिफल में तुला राशि की बात करेंगे, तुला लग्न की खास घटनाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस अवधि में जो ग्रह हैं वो काफ़ी हलचल क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी परिवर्तनशील हैं। आज ही शुक्र ने राशि परिवर्तन किया। शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, परंतु यह नीच भंग की स्थिति में है, क्योंकि गुरु भी केंद्र में है और बुध भी केंद्र में आ जाएंगे 5 तारीख को। वैसे भी शुक्र 12वें भाव में राजयोग कारक होते हैं, मैं आपको बताता आया हूँ। शनि से भी दृष्ट हैं, शनि आपके योग कारक है, तो लग्नेश का संबंध चतुर्थेश पंचमेश के साथ हो रहा है। हालांकि 6-12 की एक्सिस के ऊपर हो रहा है, पर फिर भी ये राजयोग तो लाभकारी रहेगा। इसकी चर्चा हमने की है मासिक राशिफल में, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हैं। दूसरा परिवर्तन मंगल का होगा कल 2 तारीख को, 2 अगस्त को। मंगल मिथुन राशि में परंतु भाग्यस्थान में आ जाएंगे। यहाँ मंगल भले होते हैं, अच्छे होते हैं, और मंगल की अष्टम दृष्टि दोस्तों चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगी। ये अच्छी है, क्योंकि ये उच्च की दृष्टि है और मंगल धन भाव के मालिक हैं। तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि के कामकाज से लाभ होता है, कमीशन के कामकाज से लाभ होता है। प्रॉपर्टी के अलावा अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो भाग्य आपका चमकता है। भाग्यस्थान में मंगल का बैठना, स्पोर्ट्स में हैं जो खिलाड़ी हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अगर आप सर्जन हैं, जी हाँ दोस्तों, मेडिकल लाइन में हैं तो भी अनुकूल स्थितियां रहेंगी। राहु भी कल धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा, मंगल का नक्षत्र है, तो राहु और मंगल आमने सामने, कहने का मतलब दोनों ही त्रिकोण में हैं, राहु पंचम भाव में और मंगल आपके भाग्यस्थान में। तो इस तरह की स्थिति में हमने देखा है ये एस्पेक्ट भी आपके लिए बहुत बेहतर होता है, त्रिकोण एस्पेक्ट कहते हैं इसे। तो यहाँ पर मंगल से प्रभावित राहु कहीं ना कहीं सर्जरी के लिए, मेडिकल क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। 5 तारीख को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे। गुरु, सूर्य, बुध, ये बड़ा राजयोग बन जाता है। हालांकि अगर तुला लगन है आपका तो ये गुरु अकारक भी हैं, परंतु फिर भी चलिए उच्च के हैं, तो प्रतिस्पर्धा से गुरु भी आपको धन देते हैं। हालांकि अभी अस्त भी चले आ रहे हैं, 12 तारीख के पश्चात गुरु भी आपके लिए उत्तम स्थिति में होंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग तो बन ही जाता है। जहाँ पर देखें सूर्य आपके 11वें भाव के मालिक है, तो स्थिति अच्छी ही कही जा सकती है। फिर भी मंगल का बुध के घर में इतना वेलकम नहीं होता, क्योंकि बुध और मंगल मित्र नहीं है। तो अचानक से कई बार होता है कि जैसे कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसे सोच विचार कर लें। अकस्मात ढंग से कोई ऐसा काम ना करें जिसको करने के पश्चात बाद में आप सोचें। हालांकि शुक्र विपरीत राजयोग बना रहा है, अंततः से आपकी रहेगी, सुनवाई आप ही की होगी, जीत कहने का मतलब आप ही की होगी। अगर किसी तरह की विषम परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो ये जो 10th हाउस में, 9th हाउस में ग्रह हैं, ये आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं, और शनि भी अच्छे हैं। तो एनीवेज, ये राशिफल आपको बता दें चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होता है। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और जो शुभ दिन है इस अवधि में, उसकी बात कर लें। सर्वार्थ सिद्धि योग दोस्तों 2 तारीख को कल के दिन 9:37 रात्रि से शुरू होगा ये, और 5:42 सुबह तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग 8 तारीख को होगा, और 9 तारीख को द्विपुष्कर योग होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, और ये योग 11 बजे से शुरू होकर 2:43 तक रहेगा, दोपहर बाद तक। 9 तारीख द्विपुष्कर योग, और रवि योग 4 और 5 तारीख को रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कंटिन्यूस ही रहेगा। रवि योग 4 तारीख शुरू होता है रात्रि 9:54 से, और
5 तारीख रात्रि 9:18 तक रहता है, तकरीबन 24 घंटे रवि योग रहेगा 4 तारीख रात्रि से शुरू होकर। सर्वार्थ सिद्धि योग आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत उत्तम योग है। इसमें शुभ कार्य आप करें तो उसमें सफलता मिल जाती है। तो ये थे मोटे तौर से आपके लिए शुभ दिन। तो चलिए चर्चा करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। चंद्रमा दोस्तों 2, 3 और 4 तारीख, 2 तारीख की बात करें तो ये दोपहर बाद 3-3:30 बजे 3:26 पर शनि के साथ युति बनाएंगे और 3-4 तारीख पूरा यहाँ पर रहेंगे, 4 तारीख रात्रि तक यहाँ पर रहेंगे 10 बजे तक। तो शनि चंद्र के ऊपर गुरु का प्रभाव भी है, गुरु की 9वीं दृष्टि है, शुक्र की 7वीं दृष्टि है, इसलिए विष दोष का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं रहता। वैसे भी 6th हाउस में चंद्रमा राजयोग कारक होते हैं, लाभदायक होते हैं, चंद्रमा को बल मिल जाता है। आपके 10th हाउस के मालिक हैं, अपनी राशि से 9वें में हैं, तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स के लिए चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। शनि भी आपके योग कारक है, चतुर्थेश, पंचमेश और दशमेश का संबंध हो रहा है, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु अपने भाव को देखते हैं, तो बैंकिंग प्रणाली से आपको फ़ायदा हो सकता है। ऋण की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है, कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ सकती है। कोर्ट कचहरी में अक्सर इस तरह के दिनों में आपको सफलता मिला करती है, या कहीं ना कहीं किसी तरह के वाद विवाद से आप घिरे हुए हैं, परेशान हैं, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ या कुलीग्स के साथ कोई वाद विवाद है, उसको सुलझाने में आपको मदद देता है ये चंद्रमा शनि का योग, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, इवन शुक्र का भी प्रभाव है। अगर स्त्री वर्ग से कोई परेशानी है, स्त्री वर्ग के कारण किसी तरह की दिक्कत है, तो वह भी उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो शनि चंद्र यहाँ पर नेगेटिव फल देने वाले नहीं हैं, बल्कि राजयोग कारक हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव का मालिक है शनि और चंद्रमा 10th हाउस का मालिक है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन का कामकाज है, प्रॉपर्टी का कामकाज है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, या किसी तरह के कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी आपका मन बनेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, सो बात की एक बात। और प्रतिस्पर्धा में जो लोग हैं, आपके जो कंपटीशन में लोग हैं, आपसे कंपटीशन करते हैं, उनकी स्थिति नाजुक रहेगी। कहने का मतलब आपकी जीत निश्चित है। चंद्रमा बली है, शनि भी बली है, यहाँ पर वक्री हैं और गुरु से दृष्ट हैं, तो इसलिए धन की स्थिति भी कहीं ना कहीं आपकी बेहतर होती है। थोड़ा सा मेहनत करें तो आपको लाभ होगा। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कहीं आरोप प्रत्यारोप अगर लग गया है तो उसको सुलझाने के लिए भी ये समय उत्तम है, क्योंकि लग्नेश शुक्र का प्रभाव भी शनि चंद्र के ऊपर है। हाँ, अचानक से कोई अजनबी आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है, क्योंकि 12वें भाव में लग्नेश और लग्नेश का संबंध चंद्रमा शनि के साथ ये बहुत अच्छा राजयोग है। और ऐसे में ये होता है कि लव लाइफ आपकी डेफिनेटली चहकेगी महकेगी, क्योंकि शनि 5वें भाव के भी मालिक हैं और चंद्रमा तो मन के कारक हैं लग्नेश के साथ, वह भी शुक्र के साथ संबंध, शुक्र 12वें भाव में। तो ये प्यार मोहब्बत के लिए दिन बहुत खास रहने वाले हैं, हालांकि 6th हाउस में, परंतु ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है। 4, 5 और 6 तारीख, 4 तारीख तो चलिए बीत जाएगी, 10 बजे मेष राशि में पहुंचेगा रात्रि के। 5 और 6 तारीख की बात करें, मेष राशि का चंद्रमा ये बहुत बली है, 10th हाउस का मालिक और गुरु से केंद्र में, गज केसरी राजयोग भी बनता है, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, सम्मान मिलने के योग बनते हैं, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं, समाज में आपका रुतबा बढ़ता है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। आप जिस डगर पर भी मूव करेंगे वहीं पर आपके प्रतिद्वंदी शिकस्त खा जाएंगे। कहने का मतलब अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है। 5 और 6 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। 5 तारीख तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत बेहतर है, विदेशी कामकाज के लिए भी बेहतर है, क्योंकि भरनी नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा 5 तारीख को, ये शुक्र का नक्षत्र है। तो विदेशी कामकाज के लिए सफलता, एमएनसीज में कामकाज करते हैं तो सफलता, एमएनसीज में इंटरव्यू देना चाहते हैं 5 और 6 तारीख तो बेहतर है, कोई पत्राचार करना चाहते हैं 5-6 तारीख तो बेहतर है। स्त्री वर्ग से
किसी तरह का डीलिंग करना है, स्त्री वर्ग से संबंधित अगर कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, तो 5 और 6 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। कैरियर के लिए दिन उत्तम रहेगा। इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं तो 5 और 6 तारीख बहुत बेहतर है। खासकर 5 तारीख विदेशी कंपनी से आपको कोई इनविटेशन आ सकता है, कोई न्योता आ सकता है, आपको सफलता मिल सकती है, कहीं ना कहीं बड़ी सफलता बल्कि मिलने के योग बनते हैं। ये ग्रह गोचर कुछ खास रहेगा, क्योंकि जैसे ही शनि वक्री हुए हैं तो थिंग्स इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत फेवरेबल हैं। और चंद्रमा 6 तारीख को कृतिका नक्षत्र में होगा। सूर्य लाभ स्थान का मालिक है, तो आय के साधन भी बढ़ने के योग बनते हैं। एटलीस्ट रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी और आपका फैमिली लाइफ अच्छा रहेगा, लव लाइफ भी बेहतर ही रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी कुल मिलाकर। और व्यापार के लिए, भागीदारी में, कामकाज के लिए भी दिन श्रेष्ठ रहेगा। कैरियर में आपको एटलीस्ट प्रोग्रेस नज़र आएगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बनते हैं। कैरियर को लेकर आप कहीं ना कहीं रिलैक्स महसूस करेंगे पहले से। किसी तरह की चिंता है कैरियर को लेकर तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन 5 और 6 तारीख को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि 4 तारीख 10 बजे से चंद्रमा यहाँ पर आएगा मेष राशि में, तो ये दिन बहुत खास है। स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बनते हैं 5 तारीख को। खासकर एमएनसीज में कामकाज करते हैं तो तरक्की के योग बनते ही बनते हैं। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा उच्च का होगा, परंतु शनि से भी दृष्ट होगा। शनि आपके योग कारक हैं, जैसा कि बताया। जब चंद्रमा को शनि देखे इस तरह की स्थिति में, चंद्रमा उच्च का हो और कर्म भाव का मालिक हो, तो जो गोपनीय आपके कार्य हैं, कई बार होता है आप इस तरह के काम कर रहे होते जो दुनिया की नज़र में नहीं होते, या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, दूर जंगलों में, पहाड़ों पर काम कर रहे हैं, लैब्स में कामकाज कर रहे हैं, कुछ इस तरह के कामकाज हैं जो काफ़ी दुनिया से दूर है, पहाड़ों में, बर्फ़ में हैं बैठे, कहीं ना कहीं आर्मी में हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, या डिटेक्टिव हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और ख़ासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी का कारक है। आपकी कुंडली में चतुर्थेश भी है, चंद्रमा को देखता है, उच्च का चंद्रमा है, तो भौतिक सुख भी मिलेंगे आपको। कैरियर को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। यहाँ पर शुक्र के भाव में होगा चंद्रमा और शुक्र 12वें भाव में, तो कहीं ना कहीं विदेशों से भी आपको लाभ के समाचार मिलते हैं, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, और लिगेसी से भी ऐसे में लाभ हो जाया करता है। अगर आपका चंद्रमा अष्टम भाव में है, उच्च का है, तो आपको अचानक से ज़िंदगी में लाभ होता है, तो ऐसे में लॉटरी इत्यादि भी लग सकती है। अगर आपका कैरियर खासकर लॉटरी से संबंधित है, स्पेकुलेशन से संबंधित है, रिस्की इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, तो अच्छा है। अदरवाइज़ आपको अष्टम चंद्रमा का कोई इतना भय होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी तरह का आपको परेशानी होती है 7 तारीख को खासकर, हालांकि चंद्रमा उच्च का है, आप शिव की आराधना करें तो अच्छा रहेगा। वैसे भी सावन का महीना है, शिव की आराधना करने से उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, तो चूकना नहीं चाहिए ये मौका। शिव की आराधना तो डेली बेसिस पर थोड़ी बहुत तो कर ही लेनी चाहिए, मंदिर तो चले ही जाना चाहिए। तो 7 और 8 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपकी गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। सो बात की एक बात, आपकी जो गुप्त चिंताएं हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वह भी दूर होते हैं, और प्रतिद्वंदी आपके रास्ते से स्वतः ही हट जाते हैं, क्योंकि 10th हाउस का मालिक अपनी राशि से 11वें में है, तो कैरियर को लेकर कोई अचानक से सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके होंगे। 7 तारीख को यह है कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में होंगे, तो कम्युनिकेशन से आपको सुखद समाचार ये चंद्रमा दिला सकता है। 10th हाउस का मालिक अष्टम भाव में, तो ये अच्छा है दिन। हाँ, लंबी यात्रा फिर भी अवॉइड करें। 9 और 10 तारीख को चंद्र मंगल योग, ये तो कमाल का योग है। देखिए, धन की बरसात वाला योग है चंद्र मंगल योग, वह भी भाग्य स्थान में, और मंगल धन भाव का मालिक भी है और सप्तम भाव का भी मालिक है। केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनाता ही है मंगल, सप्तमेश होकर 9th हाउस में, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा, भागीदारी में
कामकाज करने से आपको मुनाफा हो, बड़ा मुनाफा हो, धन की स्थिति भी बेहतर होगी ही होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उपलब्धियां बढ़ेंगी बल्कि, और ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। खासकर स्पाउस के जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी आत्मीयता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपस में जो मतभेद हैं वह भी दूर होंगे। चंद्र मंगल योग के कारण धन की स्थिति बेहतर होगी, ये तो बात निश्चित है। और मंगल आपको बता दें सेकंड लॉर्ड होकर 10th लॉर्ड के साथ है, 10th लॉर्ड यहाँ पर चंद्रमा है। दशम भाव का मालिक सेकंड हाउस के मालिक के साथ संबंध बना रहा है भाग्य स्थान में, तो भाग्य आपका जागता है कैरियर में और धन भी आता है कई बार। अगर फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो गुरु की स्थिति भी ये बताती है कि रुपए पैसे की स्थिति आपकी बेहतर होगी। और विदेशी कामकाज में खास सफलता, एमएनसीज के लिए अच्छा दिन रहेगा। एमएनसीज में जो कामकाज करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेंगे। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं। बंधु बांधवों मित्रों का साथ मिलता रहेगा और प्रॉपर्टी की डील से आपको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से 4th हाउस को देखता है और 4th हाउस में मकर राशि है, तो ये बहुत अच्छा योग है। कहीं ना कहीं आपको लाभ होने के योग बनते हैं इस अवधि में प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में। ये था मोटे तौर से आपका चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स, उपायों इत्यादि की बात करें। दोस्तों लक्की नंबर की बात करें तो आपके लिए रहेगा इस अवधि में 3, जी हाँ दोस्तों 3, 12 और 21। लक्की कलर आपके लिए रहेगा रेड, लाल कलर। और जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है, अमेरिकन डायमंड, ये भी शुक्र के लिए धारण किया जाता है, या डायमंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। जिनका शुक्र कमज़ोर है, 0 डिग्री का है, या दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, आपसी मतभेद रहते हैं, या जो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, तो डायमंड आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। नहीं तो सेंट का प्रयोग करें और स्वस्थ साफ सुथरे वस्त्र धारण किया करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची का दान करते रहें तो शुक्र बली होता है, स्ट्रोंग होता है। गाय की सेवा भी आप कर सकते हैं शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन। इसके अलावा पन्ना बनता है। पन्ना बुध का स्टोन है, एमराल्ड। मैं अक्सर बताता आया हूँ, बुध जब 9th हाउस में हो या 12th हाउस में हो तो एमराल्ड नहीं धारण करना चाहिए, पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यह गुरु के भाव हैं। गुरु बुध का मित्र बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर बुध नुकसान कर सकता है, या यूँ कहें पन्ना नुकसानदायक हो सकता है। तो इसकी जगह पर आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए और विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा नीलम बनता है। जी हाँ, नीलम ट्राई करने से पहले आप नीली भी ट्राई कर सकते हैं, परंतु नीलम ट्राई करने के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ ये ऐसा स्टोन है जो ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है और आसमान से ज़मीन पर भी लाने में देर नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, अनुभूत की हुई बातें हैं, तो नीलम को टच भी मत करें बिना एडवाइस लिए। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।